हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि आपका ABVMU यूपी BSc नर्सिंग सीनेट एग्जाम से रिलेटेड रहने वाला है। तो आप सभी को जैसे पता है, मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में जो है इस बार आपका एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा जो कि सीनेट है, यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट करवाया जा रहा है। और इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके यूपी में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो BSc नर्सिंग का एडमिशन होगा वो इसी के थ्रू होने वाला है, ठीक है। और उसमें KGMU, SGPGI, UPMS ये सभी शामिल है। तो अब जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट ये आया है कि सिलेबस क्या है इसका, हम पढ़े क्या, क्योंकि सिलेबस ने ना इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। 11th का पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिर्फ 12th का पढ़ना है या दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो उस पर जो है मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ कि मेरा इस पर जो है क्या आपके लिए फीडबैक है, ठीक है, या क्या ओपिनियन है। तो उसको प्लीज अच्छे से समझ लेना और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो आखिरी डेट है वो है आपकी 18 मई। तो जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है और रजिस्ट्रेशन में किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है, फोटोज अपलोड करनी है, सब पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, ठीक है। और उसमें एक वेरिफिकेशन फॉर्म भी अपलोड करना है, वो भी कैसे करना है उस पर भी वीडियो बनाई है। तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जाकर खुद से चेक कर सकते हो और खुद से ही घर पर बैठ के मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। कहीं पर भी आपको साइबर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये काम कर लेना। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 4 जून को है। तो अभी तक ऐसे जो भी कैंडिडेट्स थे जिसने एम्स का भी अप्लाई कर रखा था तो वो अभी तक डर रहे थे, लेकिन उनके लिए जो है गुड न्यूज आ गई थी, क्योंकि एम्स का जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन हो गया है और वो हो चुका है अब 12 जून को, ठीक है। तो अब आपके पास एक हफ्ते का गैप है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं सिलेबस की और फिर उसके बाद कि पढ़ना कैसे है, क्लियर है। तो उसी वाले पेज पर चलता हूं जहां पे एग्जाम के बारे में डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है। तो ये तो एडमिट ये रहा, ठीक है। तो इसमें जब आप इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में 13 पेज नंबर 13 पर आओगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर जो है टाइमिंग आपकी 11 से 2 रहेगी पेपर की। 4 जून को पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये कुछ लोगों को अच्छी बात भी लगती है क्योंकि वो तुक्के लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेहनत करेंगे C2 से मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश लिखा है, ठीक है। तो हिंदी में आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं, कुछ पता नहीं है इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये जो लिखते हैं कई बार ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलूंगा कि हिंदी में आएंगे, क्योंकि जब इन्होंने मना कर दिया है तो ऐसा नहीं होगा, फिर भी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स वो इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब आप BSc नर्सिंग करोगे भी, बाद में एडमिशन लेके अपना कोर्स पूरा करोगे तो वहां पर भी आपको सभी चीजें इंग्लिश में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसकी थोड़ी थोड़ी हैबिट डालना स्टार्ट करो। अब यहाँ पर जो है जो सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाली प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इन्होंने सिलेबस लिखा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका 20-20% वेटेज है और इंग्लिश और GK का 20% वेटेज है। और यहां पर लिखा है इसमें ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है क्लास 12, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट ये आया कि क्लास 12 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो सिर्फ क्लास 12 का पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं कि क्लास 11 का भी पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ब्रैकेट में जो है क्लास 12 लिख दिया। तो इससे जो है सभी का डाउट यहाँ पर आ गया कि क्या करना चाहिए। और कुछ चैनल्स ने भी ये बता दिया है, मतलब कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं तो उन्होंने भी ये बोल दिया कि सिर्फ क्लास 12 का आएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, 11th पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो आपका इंग्लिश और GK वाला पार्ट है तो इसका तो कोई लेवल नहीं होता, 11th 12th ये तो कुछ मतलब ही नहीं होता इसका, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें ये तो आपकी जनरल पूछी जाएंगी, इसमें इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि 11th क्लास की GK अलग होती है, 12th क्लास की GK अलग होती है, ये 11th की इंग्लिश अलग है, 12th की इंग्लिश अलग है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो बिल्कुल एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया, उसका क्लास से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसकी प्रिपरेशन जो मैं करवाऊंगा उसकी टेंशन मत लो, जल्दी ही वीडियोस आने वाली है तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, कि यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड लिखा है, उसके बाद इन्होंने क्लास 12 भी ब्रैकेट में लिख दिया है। अब देखो हुआ क्या, जब एक कैंडिडेट ने मुझे ये बात सीधे सीधे पूछी तो मैंने उससे बोला कि देखो क्लास 12 ऐसा भले ही लिखा है लेकिन मुझे इस पर बिलीव नहीं कि सिर्फ क्लास 12 का आएगा। तो उसके बाद मैंने क्या करा, जो इस PDF में फर्स्ट पेज पे इनके कॉन्टेक्ट और हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर मैंने कॉल किया।
तो मुझे पता था वो नंबर्स नहीं लगेंगे क्योंकि वो कई सालों से होता हुआ आ रहा है, तो वो नंबर्स नहीं लगे, स्विच ऑफ या फिर अनअवेलेबल ऐसा ही कुछ आ रहा था, ठीक है। तो मुझे पूरा बिलीव था तो वो नंबर्स नहीं लगने वाले थे। तो उन नंबर्स पे तो मेरी किसी से बात नहीं हुई जिससे कि मैं ये कंफर्म कर पाऊँ कि एक्चुअली में सिलेबस किसका आएगा और किसका नहीं आएगा, ठीक है। फिर मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन था इनको मेल करने का, तो उससे मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि चलो ऑफिशियल मेल करता हूँ इनको, क्या पता कुछ रिस्पॉन्स आ जाए। तो देखो जो मुझे रिस्पॉन्स मिला उसमें ये उन्होंने लिख कर भेजा, और वो भी 2 दिन बाद, कि मतलब जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो लिखा है वो आएगा, ठीक है। तो मैंने जब उनको पूरा एक्सप्लेन करके ये मेल भेजा कि सर उसमें ये लिखा है कि क्लास 12th और इंटरमीडिएट लिखा है, तो क्या उसमें क्लास 11th का भी आएगा नहीं आएगा, तो इन्होंने बस ये भेजा, जो मतलब रिप्लाई आया, वो रिप्लाई मैं आपको नहीं दिखा रहा। तो उस रिप्लाई में सिर्फ इतना लिखा था कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दे रखी है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है, जो उसमें लिखा है वो फॉलो करें। तो वो जो आंसर मेरे को आया, वो जो रिप्लाई आया, उसका कोई भी सेंस नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे 100% कोई सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं, 100% के 10% भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उनके रिप्लाई से कि करना क्या है, ठीक है। तो अब जो है उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग बताएंगे नहीं कि आपको करना क्या है। तो अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि देखो एबीवीएमयू भले एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन इसमें आपको पता है केजीएमयू, एसजीपीजीआई जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी आपके एडमिशन होने वाले हैं इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रोल तो देखो उनका भी रहेगा। अब मैं कहना ये चाहता हूं यहां पर कि भले इन्होंने क्लास 12th लिखा है, लेकिन आप जो है क्लास 11 का सिलेबस ना छोड़ें, ठीक है। मतलब आप ये ना सोचो कि सिर्फ 12th पढ़ना है और हमने जो 11th का छोड़ दिया। अब देखो जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज नीट की या एम्स की या किसी भी उसकी, तो उसमें तो देखो 11th-12th दोनों को आएगा, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सोचने की, वो इस चीज के लिए डिस्टर्ब ना हो, वो अपने 11th-12th दोनों पढ़ें। अब बात उन कैंडिडेट्स की है जो सिर्फ इसी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो इसी एग्जाम को देने वाले हैं, वो क्या करना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो देखो जैसे इन्होंने क्लास 12th लिखा है, तो मैं आपको इस चीज की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप इनके वर्ड्स पे जाओ, इनके वर्ड्स को बिलीव करो कि सिर्फ 12th का सिलेबस आने वाला है, क्योंकि कुछ YouTube चैनल्स ने साफ साफ बोल दिया था कि क्लास 12th लिखा है तो क्लास 12th का पढ़ लो, 11th का छोड़ दो। लेकिन मैं ये बात आपको नहीं बोलूंगा, मैं आपको जो चीज बोल रहा हूं वो चीज समझो कि क्लास 12th के सिलेबस को प्रेफरेंस ज्यादा दो, ठीक है। क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट करो और फिर क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। तो क्लास 11th में जो है, जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं खुद से, या फिर जिन चैप्टर्स के ऊपर आपका थोड़ा कमांड अच्छा था, उन चैप्टर्स को जरूर कर लो एटलीस्ट, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है आपके पास। आप मान सकते हो कि लगभग 1 महीना ही बचा है, पूरा 1 महीना है अभी हमारे पास, तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता अगर कोई स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन हाँ, जिसने पहले 11th भी अच्छे से पढ़ रखे तो उसको तो सिर्फ रिवीजन करना, तो वो रिवीजन जरूर करे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो फ्रेश कैंडिडेट है और जिसने 2-3 महीने से 4 महीने से किताबें उठाकर नहीं देखी हैं, तो वो सबसे पहले अपना 12th का रिवीजन करे। 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके जितने भी चैप्टर्स हैं, सबको अच्छे से देखे, ठीक है। तो 15-20 दिन का टाइम जो है, या अगर आप डेली दोनों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ना चाहते हो, तो मैं ये बोलूंगा कि 3 से 4 घंटे जो है वो आप अपना 12th का सिलेबस पढ़ो और 1 से 2 घंटा जो अपना 11th का सिलेबस पढ़ो, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाली चीज तो काम आएगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो हम रिस्क भी ले रहे हैं और हम जो है थोड़ा सेफ जोन में भी आ जा रहे हैं अगर हम इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया कि 11th का सिलेबस पूरा छोड़ दिया और 12th का सिर्फ पढ़ लिया, और वहां पर पता चला कि 11th से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, तो फिर अब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर जो है आपका पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो 11th सभी ने पढ़ रखा है, 12th सभी ने पढ़ रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 11th जो है आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज है। 12th को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दो, 12th की पढ़ाई ज्यादा अच्छे से करो और 11th को थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। तो 11th में जैसे आपके क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग के चैप्टर है क्लासिफिकेशन वाले, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बायोटेक अच्छे से पढ़ लो, सॉरी बायोटेक तो 12th में है, और बाकी जो है ये प्लांट एनाटॉमी और प्लांट फिजियोलॉजी, बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पता है पूरा 11th में, जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूरे 7 चैप्टर है उसमें बायो में। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा सिलेबस 11th का छोड़ देंगे और आपको 11th से क्वेश्चंस नहीं देंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप मानकर मत ही चलो,
और एक चीज देखो यहाँ पर और बता दूं कि 2021 में जब ABVMO ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, ये वाला एग्जाम कंडक्ट करवाया था, और अब ये दोबारा से फिर से 2023 में करवाने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया था। जब इन्होंने 2021 में एग्जाम अपना कंडक्ट करवाया था तब इनका लेवल बहुत ही बेकार सा था, ठीक है। मतलब पेपर का जो लेवल था उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, जो आई थिंक 9th और 10th लेवल के थे। मतलब 11th और 12th से बहुत ज्यादा डीप में वो गए नहीं, ऊपर ऊपर से उन्होंने, मतलब आप मान सकते हो कि टोटल अगर 100 क्वेश्चंस आने थे तो उसमें से 11 12 में उन्होंने मुश्किल से 30 क्वेश्चंस पूछे होंगे, 20-30 क्वेश्चंस पूछे होंगे बस, बाकी सारे बेसिक क्वेश्चन थे। तो ABVMO का देखो कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। 12th देखो, इन्होंने 12th अगर लिखा है तो 12th पर आप ज्यादा फोकस कर लो और 11th पे कम कर लो, लेकिन 11th को प्लीज मत छोड़ो। जो भी ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि 11th नहीं आएगा, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बिलीव मत करो, लेकिन ये है कि अगर आप 11th को छोड़ देते हो तो बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। लेकिन आप 11th को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो तो क्या है कि अगर 11th के क्वेश्चंस आ भी गए, मतलब आने तो है मेरे अकॉर्डिंग तो देखो आएंगे, तो फिर ये है कि आप बच जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा 11 छोड़ दिया और 11 के क्वेश्चंस वहां आ गए तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को समझो। तो इतना पूरा जो एक्सप्लेनेशन करा है वो मैंने इसीलिए करा है कि आप जो हो सेफ जोन में रहो, ठीक है ना। तो 60 to 70% फोकस अपने 12th के सिलेबस पे कर लो और बाकी 30-40% जो अपना फोकस है वो अपने 11th के सिलेबस पे कर लो, ठीक है। 1 से 2 घंटा 11th पढ़ लो, 3 से 4 घंटा जो है अपना 12th का सिलेबस पढ़ लो। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। चाहो तो 12th को जो है मतलब पहले पढ़ लो या दोनों को साथ में पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कभी कोई मतलब 11th की सपोज थोड़ी बहुत फिजिक्स देख ली, 12th की बायो देख ली, तो इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रोज रोज पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके ये सब मैं करवाऊंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो वो आपको चैनल पर सब कुछ मिलता रहेगा। बाकी फिजिक्स की रिवीजन सीरीज जो है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी, 11th की करिए, ठीक है। 11th का अभी फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट करा है, तो उसको अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वो मैंने एम्स वालों के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपके लिए भी बहुत काम आ सकता है, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। जो है मैंने उसके 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, बाकी अभी धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलती रहेगी अगर आप वो देखते रहोगे। क्लियर है। बाकी मैंने बता दिया, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके और इंग्लिश ये सब मैं प्रिपेयर करवा दूंगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, और उन इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो क्वेश्चंस आने होंगे वो भी मैं आपको प्रैक्टिस बीच बीच में करवाते रहूंगा, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से इतना ही एफर्ट कर सकता हूँ। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ, तो आप प्लीज उस बात को जो जरूर मान लेना, अदरवाइज आप फंस सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, और आपने कोई भी अभी तक ऐसा एग्जाम नहीं देखा होगा, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं देखी होगी जिसने अगर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड लिखा है तो वो सिर्फ 12th का सिलेबस पूछ रहा है, ठीक है। और अगर आप ये चीज समझो कि INC जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो जो है वो सभी चीजें रेगुलेट करता है। जितने भी इंडिया में नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जितने भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें जो भी एडमिशन का प्रोसेस होता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने का प्रोसेस होता है, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो उसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से डिसाइड होता है। तो आप ये मान सकते हो कि अगर ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अगर गलती से क्लास 12th यहां पर लिखती है, और अगर ये बात सच होती, तो बाकी जितनी यूनिवर्सिटी है, एम्स जैसी यूनिवर्सिटी जो है या फिर और कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां के जो भी BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, तो वो लोग भी सिर्फ क्लास 12th ही लिखते हैं ना, वो 11th क्यों लिखते हैं, मतलब खाली इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्यों लिखते हैं, ठीक है। उन्होंने तो अभी तक कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा कि क्लास 12th के सिलेबस आएगा। तो अगर ये गाइडलाइन आई होती कि सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आ रहा है, तो ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल से डिसाइड होता है, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। और क्योंकि जितना भी एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस है कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस पूछा जाएगा, क्या उसकी क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी जाएगी, जैसे कि 50% क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा है, तो ये जो है INC से डिसाइड होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। तो ये चीज सोचो कि जब बाकी यूनिवर्सिटीज ने चेंज नहीं करा अभी तक, या वो नहीं करने वाले चेंज, तो ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो वो भी चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस चीज को भी लेकर चलो। बाकी दिमाग सबके पास है, डिसीजन खुद भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो जो मैंने एट द एंड बस यही बात बोलूंगा, 12th पर ज्यादा फोकस करो, 11th पर थोड़ा कम कर लो, तो ये है कि दोनों तरफ से बच जाओगे और आपका काम भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, इन पर भी ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे, सो दैट क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनसे हम कम पढ़ाई करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको करवाऊंगा, ओके। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, बस जो चीज समझाना चाहता था वो अगर आपके दिमाग में घुस जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उससे जो है फायदा आपका ही होगा, मेरा नहीं होगा।
तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फॉर्म कैसे भरना है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और फोटो वगैरह कैसे अपलोड करनी है सबका जो है कमेंट सेक्शन में लिंक है। बाकी फिजिक्स की जो रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में है। और बाकी जो है आगे मैं वीडियोस इसके रिगार्डिंग अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर लेना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है, सो दैट मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और वीडियोस बनाने का। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।